ये कहानी है एक नेक दिल बेटे की, जिसने अपनी चतुराई और मेहनत से एक गरीब किसान को उसका हक वापस दिलाया। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा हमारे लिए कितना सोचता है। दिन रात मेहनत करता है ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ जी, वरना आजकल के बच्चे तो माँ बाप को इस उम्र में अकेले छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा बेटा ऐसा नहीं है। सही कह रही हो। कभी कभी सोचता हूँ कि हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसा बेटा मिला। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसे हमेशा खुश रखे। हमें तो बस उसका भला चाहिए। हाँ, मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित भी रहता हूँ। वो खुद के लिए भी तो कुछ सोचे, हमेशा बस हमारे बारे में ही सोचता है। हाँ, सही कह रहे हो। कभी कभी उससे बैठकर प्यार से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि वो भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। राजू अपने माता पिता के लिए पूरे दिन बड़ी मेहनत से एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। वो काम खत्म करके लौट रहा था, तभी उसे उसका पड़ोसी दिखता है। अरे रामू भैया, आज आप खेत में काम करने नहीं गए? सब ठीक तो है? अरे बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तुम नहीं समझोगे, जाने दो। अरे भैया, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझे बताइए, शायद मैं अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकूं। हर मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई तो समाधान होता ही है। अगर आप अपने मन की बात कहेंगे तो कोई रास्ता भी निकल आए। क्या बताऊं राजू, मेरा खेत अब मेरा रहा ही नहीं। सेठ और उसके बेटे ने मिलकर धोखे से कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए और अब दिल्लू कह रहे हैं कि वो खेत उनका है। सालों से जिस ज़मीन को मैंने खून पसीने से सींचा, वो अब मेरे हाथ से चली गई। अरे भैया, ये तो बहुत गलत हुआ, पर आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हर समस्या का हल ज़रूर होता है, हमें कुछ करना होगा। पर मैं कर ही क्या सकता हूँ राजू? वो सेठ बहुत ताकतवर आदमी है और अब तो उसके बेटे ने मेरे खेत पर खेती भी शुरू कर दी है। ऊपर से वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, मेरे पिता की विरासत, लेकिन अब वो मेरे पास भी नहीं रही। मैं किसके पास जाऊँ? रामू भैया, मैं आपको यूं हार मानते हुए नहीं देख सकता। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा और मेरे पास एक तरकीब भी है। तभी राजू अपनी तरकीब रामू को बताने लगता है। ये तो सच में बहुत बढ़िया तरकीब है और इस तरकीब से तो मेरी ज़मीन मुझे पक्का वापस मिल जाएगी। और राजू, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जब मुझे मेरी ज़मीन वापस मिलेगी, वैसे ही मैं एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी मदद आपकी ज़मीन के लालच में नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको आपकी ज़मीन किसी भी तरह वापस मिल जाए। ठीक है राजू, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मेरी ज़मीन वापस मिलने के बाद मैं ज़रूर तुम्हें एक हिस्सा दूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उनके पास कब जाओगे राजू? बस भैया, मैं अभी ही निकल जाता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। राजू दोनों लालची बाप बेटे के पास जाता है। अरे सेठ जी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। गांव में गया तो सब कह रहे थे कि आपके पास जाना चाहिए। अच्छा, ऐसी क्या बात आ गई? सेठ जी, मैं अभी काम की तलाश में हूँ और मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन है और आपको आए दिन काम करने वालों की ज़रूरत रहती है। ऊपर से मैं मेहनती आदमी हूँ, बस एक मौका चाहिए। नहीं भाई, अभी मेरे पास काम के लिए कोई जगह नहीं है। सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास तो इतनी बड़ी ज़मीन है, खेतीबाड़ी का इतना बड़ा काम है, आपको तो हमेशा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती होगी। मैं कह रहा हूँ ना, अभी हमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, खेत में दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। जितना कहेंगे उतना काम करूँगा। आप बस मुझे एक बार काम पर रख लीजिए, फिर आप मेरी मेहनत देखकर खुद ही कहेंगे कि यार मैंने तो सही बंदा चुना है। अरे नहीं भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ कोई जगह नहीं है, ना ही किसी आदमी की ज़रूरत है। मतलब रामू भैया आपके बारे में सही कह रहे थे। चलिए, मैं चलता हूँ। तभी राजू वहां से जाने लगता है। बेटा, उसे रोको और पूछो कि रामू ने हमारे बारे में क्या कहा। फिर देखते हैं इसे काम पर रखना है कि नहीं। अरे सुनो राजू भाई, यहाँ आओ। क्या हुआ सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें पहले साफ साफ बताना पड़ेगा कि रामू ने हमारे बारे में क्या कह रहा था। रामू भैया मुझे ये कह रहे थे कि सेठ जी बहुत दिलदार आदमी है, किसी को मना नहीं करते, सबकी मदद करते हो और सबको समय पर पैसे दे देते हो, बाकियों की तरह कंजूस या धोखेबाज नहीं हो। और मुझे लगता है कि आप सबकी मदद नहीं करते। ज़रूर रामू भैया झूठ बोल रहे थे, वरना आप मुझे ज़रूर काम पर रखते। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे खेतों में एक जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो, पर तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मैं कल से काम पर आना चालू कर देता हूँ।
राजू अगले दिन से कड़ी मेहनत करने लगता है। वो दिन रात बिना रुके खेतों में काम करता है। देख रहे हो ना बेटा, गरीबों को कैसे बेवकूफ़ बनाकर काम कराया जाता है। और बेटे तुम भी बड़े होकर मेरे जैसे लोगों को ठगना सीखो, समझे। जैसे कल हमें राजू मिला था, वो पूरा दिन मेहनत करता रहता है। ऐसा मजदूर तो पूरे गांव में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। चलो आज उससे जाकर आराम करने का बहाना दे देते हैं, ताकि उसे लगे कि हम कितने अच्छे हैं। सेठ जी, आप यहाँ मुझे बुला लेते तो मैं खुद आ जाता सेठ जी। राजू, चिंता की कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि तुम बहुत मेहनत करते हो, सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते रहते हो। अगर चाहो तो घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं सेठ जी, हम तो गरीब लोग हैं, हमें ये काम छोड़कर और कोई काम नहीं रहता। अगर मैं आज आराम करने लग गया तो मैं आलसी बन जाऊंगा। और आप चिंता ना करें, इतना काम तो मेरा रोज़ का है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें घर नहीं जाना तो यहीं काम कर लो। आज मुझे और मेरे बेटों को गाँव के बाहर जाना है, लौटने में रात हो जाएगी, इसलिए काम खत्म करके शाम को घर निकल जाना। अगले दिन श्यामलाल अपने खेतों की ओर जाता है। तभी वो देखता है कि अरे इंस्पेक्टर साहब, आज आप मेरे खेत में कैसे? अच्छा, तुम ही हो इस खेत के मालिक। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ जमीन के अंदर एक कंकाल मिला है। ये जमीन तो कब से मेरी है और इसमें कंकाल कैसे मिल सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। जरा देखो, ये खेत तुम्हारा है ना? ये कंकाल यहीं मिला है और अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हें इस हत्या की जरूर फांसी मिलेगी। नहीं नहीं साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हर हत्यारा यही कहता है और सबूत तो तुम्हारे खिलाफ भी हैं। और तुम ही बताओ, ये कंकाल तुम्हारी जमीन में कैसे आया? मुझे नहीं पता साहब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मुझे पक्का यकीन है कि कोई साजिश हो रही है। साजिश? साजिश साबित करने के लिए सबूत और गवाह चाहिए होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? साहब, थोड़ी देर रुक जाइए साहब। मेरा नौकर राजू थोड़ी देर में आने ही वाला है, उसको जरूर पता होगा इस मामले के बारे में। ठीक है, लेकिन ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर इसमें तुम्हारी कोई सच्चाई छुपी है तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। कुछ समय बाद राजू खेतों में आता है। सेठ जी, ये इंस्पेक्टर साहब आपके खेत में क्या कर रहे हैं? क्या कोई दिक्कत है सेठ जी? हाँ, गड़बड़ तो बहुत हुई है राजू। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़मीन में किसी का कंकाल कैसे मिल गया, और अब इस कंकाल की वजह से सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या आपको पता है ये कंकाल किसका है? अरे राजू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ऊपर से इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये कंकाल मेरे खेत से निकला है, तो मैंने किसी की हत्या की है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजू, तुम ही कोई उपाय सोचो अभी। अरे सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, और ये कंकाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसे दफनाए हुए 3 से 4 महीने ही हुए होंगे, और मुझे लगता है कि ये खेत के पिछले मालिक ने ही किया होगा। असल में मैंने ये खेत एक युवक रामू के नाम से धोखे से ले लिया था। अब उसी के चक्कर में ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया है। सेठ जी, आप एक काम करो, ये बात अभी तक रामू को पता नहीं होगी, इसलिए आप अभी के अभी उसके पास चलो और उसका खेत उसके नाम कर दो। फिर जो इस खेत का असली मालिक होगा वही जेल जाएगा और आप बच जाओगे सेठ जी। वाह राजू, तुम सच में बहुत समझदार और मेहनती हो। तुमने तो मुझे इस उलझन का हल बता दिया। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को बताकर आता हूँ कि मैं इस खेत के असली मालिक को यहाँ लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं गलती से किसी और के खेत में आ गया। ये मेरा खेत नहीं है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस खेत के असली मालिक को बुलाकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। कुछ समय बाद राजू सेठ को रामू के पास लेकर जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और आपके साथ ये कौन है? रामू, मैं यहाँ तुम्हारी ज़मीन लौटाने आया हूँ। मुझे ये समझ आ गया है कि धोखेबाजी से किसी की ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। और ये लो रामू, तुम्हारी ज़मीन के कागजात। अरे सेठ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे मेरी जमीन वापस मिल रही है। धन्यवाद सेठ जी। कुछ समय बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये रामू ही उस खेत का मालिक है जहां कंकाल मिला था। अब इसे अभी के अभी जेल में बंद कर दो। नहीं, अभी तो कोई जेल नहीं जाएगा। असल में ये सब तो राजू द्वारा रचा गया एक नाटक था, रामू की जमीन वापस दिलाने के लिए, और हमने ही रात को कंकाल रखा था। देखा श्यामलाल, जैसे धोखा देकर तुमने मुझसे जमीन ली थी, आज वैसे ही हम सब ने मिलकर उसी धोखे से वापस ले ली। और बच्चों,
ये कहानी हमें ये सीख देती है कि लालच और धोखे से मिली जीत कभी टिकती नहीं। हमेशा सच्चाई, मेहनत और इंसानियत के रास्ते पर चलो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।